हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ पोस्ट के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है आईपी एड्रेस। इस टॉपिक से डेली एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी आपके एग्ज़ाम में ये एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस जो है ना, वो किसी डिवाइस का नाम होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिएगा आपने ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग में आपने कोई सामान अपने घर पर होम डिलीवरी करवाई और आपने इसे घर पर मंगवाया, तो ये सामान आपके घर तक पहुंच गया। कैसे पहुंचा? ये सामान आपके घर तक पहुंचा एड्रेस की वजह से। आपके घर का कोई यूनिक एड्रेस है। क्यों है? क्योंकि आपका जो घर है वो किसी राज्य में होगा, तो आपके एड्रेस में आपके राज्य का नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा, उसके बाद उसका गली नंबर होगा, उसके बाद उसका वार्ड नंबर होगा, उसके बाद आपके जो घर है उसका हाउस नंबर होगा, उसके बाद उसका जो पिन कोड है वो होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जो एड्रेस है वो कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से आपका जो सामान था वो आपके ही घर पर पहुँचा, किसी और के घर पर नहीं पहुँचा। क्यों? क्योंकि आपके घर का एक यूनिक एड्रेस था। यूनिक एड्रेस की होने की वजह से ही ये आपके घर तक पहुंच पाया। ठीक वैसे ही इंटरनेट पर क्या है, बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इस तरीके से बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं वो क्या है, कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर इंटरनेट पे कोई कुछ भी सर्च करता है या कोई भी कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता है। मान लीजिएगा इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये पूरा इंटरनेट का एक पूरा जाल है और उस पर ये इस तरीके से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब इस कंप्यूटर के माध्यम से कुछ सर्च किया गया या फिर कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश की गई, तो जो भी फाइल है वो इसी पर डाउनलोड क्यों हुई, आखिरकार इसी कंप्यूटर पर क्यों आई, किसी दूसरे कंप्यूटर पर जाकर के क्यों डाउनलोड नहीं हुई? तो इसकी वजह है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की वजह से ही ये आपके स्पेसिफिक कंप्यूटर पर जाकर के डाउनलोड हुई। जैसे आपका घर का एक यूनिक एड्रेस था, उसी प्रकार से आपके कंप्यूटर का भी या फिर जो भी डिवाइस आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर रखी है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस समझ में आ गया होगा। दरअसल हर कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस होता है और ये यूनिक एड्रेस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपको याद नहीं है तो इसको ज़रूर याद करें। तो यहाँ पर हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। उसी तरीके से उस डिवाइस की पहचान होती है, उसी एड्रेस के द्वारा उस डिवाइस की पहचान होती है। जैसे किसी इंसान का जो नाम है, हर एक इंसान का अलग अलग नाम होता है। हाँ, वो बात अलग है कि सबके नाम थोड़ी से कुछ जगहों पर या फिर कुछ लोगों के नाम कॉमन हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। इसे आप एड्रेस के माध्यम से समझें कि हर किसी का एड्रेस यूनिक होता है। ठीक वैसे ही आईपी एड्रेस भी क्या है, वो आपका एक यूनिक एड्रेस होता है, एक डिवाइस का नाम होता है और वही जो एड्रेस है वो उस डिवाइस की पहचान होती है। किसके लिए पहचान होती है? ये इंटरनेट के लिए पहचान होती है। जब आप अपने फ़ोन या फिर कंप्यूटर या फिर किसी भी डिवाइस से इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं तो जो आईएसपी होता है, आईएसपी क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी के द्वारा आपके डिवाइस को एक आईपी एड्रेस जारी किया जाता है और इसी आईपी एड्रेस की मदद से आपके डिवाइस की पहचान होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आईएसपी क्या है? तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे कि अगर बात करें एग्जांपल के तौर पे, तो हम लोग जैसे जियो यूज़ करते हैं, कुछ लोग एयरटेल यूज़ करते हैं, कुछ लोग बीएसएनएल यूज़ करते हैं, कुछ लोग वी यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या हैं? आईएसपी हैं। ये सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो इनके द्वारा आपके डिवाइस को एक एड्रेस जारी कर दिया जाता है और ये एड्रेस ही इस डिवाइस की पहचान बन जाता है इंटरनेट के लिए।
कि भाई अगर आपने कुछ भी इंटरनेट के माध्यम से सर्चिंग की या कोई फाइल को डाउनलोड करना चाहा या कुछ भी आप इंटरनेट पर एक्सेस कर रहे हैं तो वो आईपी एड्रेस के माध्यम से ही इंटरनेट के द्वारा आपके मोबाइल तक पहुंच सके या फिर आपकी डिवाइस तक पहुंच सके। तो ये आईएसपी के द्वारा क्या है, एक एड्रेस जारी किया जाता है जिसको आईपी एड्रेस कहा जाता है। यहाँ पर दोनों फुल फॉर्म याद कर लें। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस हो गया, आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आईपी एड्रेस के वर्जन्स की बात करते हैं। आईपी एड्रेस के दो वर्जन है, एक आईपी वर्जन 4 है और एक आईपी वर्जन 6 है। इन दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आईपी वर्जन 4 की बात करें तो ये आईपी वर्जन जो 4 है वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि आपके आईपी वर्जन 4 जो है वो कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। ठीक है, ये आईपी वर्जन जो 4 है ये 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, 4 हिस्सों में बटा हुआ होता है और प्रत्येक इसका हिस्सा जो है, प्रत्येक हिस्सा 8 बिट्स का बना हुआ होता है। प्रत्येक हिस्सा कितने का बना होता है? 8 बिट्स का यहाँ पर बना हुआ होता है। इसकी रेंज होती है जो कि 0 से लेकर के 55 के बीच होती है। जितनी भी पॉइंट, जितनी भी लाइन यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट कर रखी हैं, ये सभी लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनसे एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए सभी लाइंस को बहुत अच्छे से नोट कर लें, इनको याद ज़रूर करें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4 जो है उसकी रेंज कितनी है? 0 से लेकर के 255 के बीच। अब यहाँ पर एक आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेस है उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना पार्ट है, फिर उसके बाद एक डॉट सिंबल लगा हुआ है, फिर इतना पार्ट है, फिर एक डॉट सिंबल लगा हुआ है, फिर इतना पार्ट है, एक डॉट सिंबल है, फिर इतना पार्ट है, एक डॉट सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये जो इतना पार्ट है ये कितने से लेकर के कितने के बीच हो सकता है? ये 0 से लेकर के 255 के बीच ही हो सकता है, ना तो इससे कम होगा। अब 0 से छोटी संख्या तो कुछ होती नहीं है। अब ये मत कहना कि ये माइनस में भी हो सकता है, तो माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में ही, प्लस इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 255, यहाँ पर आप 256 इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये इसकी रेंज जो है, इसी रेंज से ये बाहर हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये यही रेंज है। रेंज का मतलब यही है कि वो 0 से लेकर के 255 तक ही होता है। अब इसके 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये इसके 4 पार्ट होते हैं। हर एक पार्ट जो होता है ना, ये इतना पार्ट जो डॉट के यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये पार्ट जो है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है? 8 बिट। ध्यान रखना, ये 8 बिट्स का होता है। और आपको बता दें कि जो 8 बिट होती हैं वो 1 बाइट के बराबर होता है। अब बिट और बाइट में फ़र्क है, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछा भी जा चुका है कि कितने बिट का होता है आईपी एड्रेस आपका, या फिर हम इसको अगर बाइट में बात करें तो ये 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? 4 बाइट्स का हो जाएगा ये। तो एक बिट होती है एक बाइट होती है 8 बिट्स की, तो ये आपका आईपी एड्रेस बन जाता है 4 बाइट का। ध्यान रखना, 4 बाइट का आपका आईपी एड्रेस जब 4 वर्जन है वो बन जाता है। और इसकी टोटल बिट्स कितनी होती हैं? 32 बिट होती हैं। 4 हिस्सों में ये डिवाइड होता है। एक हिस्से में जो बिट होती है वो कितनी होती है? 8 बिट होती हैं। या फिर अगर हम बात करें एक हिस्से में कितनी बिट होती हैं? 8 बिट। इस तरीके से आप इसे ध्यान रखें। या फिर अगर बात करें तो एक बाइट होती है, VYTE, 8 बिट्स हो सकती हैं या एक बाइट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आईपी वर्जन जो 4 होता है उसमें कितने डॉट होते हैं? डॉट कितने हैं? तो 3 यहाँ पर डॉट आप देख रहे होंगे। कितने डॉट होते हैं? 3 डॉट होते हैं। 3 डॉट होते हैं। 3 जो डॉट सिंबल हैं वो कितने डॉट सिंबल यूज़ किए जाते हैं आईपी वर्जन 4 में? तो 3 डॉट सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि जो आपका आईपी वर्जन 4 है वो कौन से आपके नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू है वो लिखी जाती हैं? तो वो लिखी जाती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। अब आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल के अंतर्गत इसकी वैल्यू को रखा जाता है। डेसिमल का मतलब है कि 10 यहाँ पर बेस होता है, 10 बेस होता है। कौन कौन सी संख्याएं होती हैं डेसिमल में? 0 से लेकर के 9 तक की जो वैल्यू है वो डेसिमल के अंतर्गत आती हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और सब कुछ मैंने आपको आईपी वर्जन 4 के अंतर्गत बता भी दिया है। अब इससे ज़्यादा चीज़ें इससे पूछी नहीं जाएंगी। ठीक है, तो आपको आईपी वर्जन 4 में क्या क्या याद रखना है? आईपी वर्जन 4 32 बिट का होता है।
4 बाइट्स का हो सकता है, इसको बोल सकते हैं 4 बाइट्स का। 4 पार्ट होते हैं इसमें, एक पार्ट का 8 बिट होता है, यानी एक पार्ट में 8 बिट्स होती हैं, या फिर एक बाइट बोल सकते हैं। इसकी रेंज 0 से लेकर के 255 के बीच हो सकती है। जो इसमें नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है। 3 डॉट यहाँ पर लगे हुए होते हैं, 8 बिट्स एक बाइट के बराबर होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर आप याद कर लें। इसी तरीके से अब हम दूसरे अगर इसके वर्ज़न की बात करें तो वो होता है IP वर्जन 6। IP वर्जन 6 क्या है? अब देखिए IP वर्जन 4 क्या था? IP वर्जन 4, इसमें जो आपके IP एड्रेस बनते थे वो लिमिटेड बनते थे। कितने बनते थे? लिमिटेड ही, है ना। लिमिटेड IP वर्जन ही इसमें बन सकते हैं। तो अब चीज़ें अगर लिमिटेड होंगी तो आप देख रहे हैं कि ग्लोबली कितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ किया जाने लगा है, बहुत सारी डिवाइसेस यूज़ होने लगी हैं, बहुत सारे आपके इस तरीके से कंप्यूटर भी हैं, मोबाइल भी हैं, लैपटॉप भी हैं, टैबलेट भी हैं, इसके अलावा नोटपैड भी आ चुके हैं। तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा डिवाइसेस अब क्या हो चुकी हैं, ग्लोबली बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से IP वर्जन जो 4 था वो लिमिटेड हो गया। इस वजह से नया वर्जन यहाँ पर लाया गया IP का, और वो हुआ IP वर्जन 6। इसमें क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड IP एड्रेस बन सकते हैं, अनलिमिटेड IP एड्रेस बन सकते हैं। और ये क्या है, IP एड्रेस का एक एडवांस वर्जन है जो कि 128 बिट का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए। कितने बिट का होता है? 128 बिट का, या फिर अगर मैं इसको बाइट में बात करूं तो 16 बाइट का होता है। इसको ध्यान रखना, 16 बाइट का होता है ये। 128 बिट का होता है, 16 बाइट में अगर बात करूं तो 16 बाइट का होता है। और यह कोलोन के बीच 8 भागों में बटा हुआ होता है, यानी कि इसमें कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कोलोन के बीच ये बटा होता है। इसमें डॉट नहीं लगा होता है, डॉट होता है तो 1 पॉइंट लगा होता है, लेकिन यहाँ पर कोलोन की बात करें तो इस तरीके से सिंबल होता है ये आपने कभी देखा भी होगा इंग्लिश में, या फिर आपने इसको हिंदी में देखा होगा। तो ये क्या होता है, इसमें कोलोन लगे हुए होते हैं, ठीक है। 8 पार्ट होते हैं, जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, इस तरीके से इसके टोटल 8 हिस्से होते हैं। ये इसके 8 हिस्से हो गए। कितने कोलोन होते हैं? टोटल 7 कोलोन होते हैं। एक कोलोन ये हो गया, ये पूछा भी जा सकता है। 2 कोलोन, 3, 4, 5, ये 6, ये 7। तो 7 कोलोन होते हैं। टोटल पार्ट कितने होते हैं? 8 पार्ट होते हैं इसके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसके पार्ट होंगे। कोलोन कितने होंगे? इसमें 7 कोलोन होंगे। इसका जो कोड होगा वो कितने बिट का होगा? 128 बिट का होगा, या फिर इसको 1 बाइट कहते हैं। और 1 बाइट जो है वो यहाँ पर 1 बाइट ये हो जाएगी आपकी, इस तरीके से। ये जो इतना पार्ट है, एक पार्ट जो होगा वो 2 बाइट का होगा। एक पार्ट होगा 2 बाइट का, 16 बिट का, 16 बिट का 2 बाइट का एक पार्ट होगा, और टोटल 16 बाइट हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपका IP एड्रेस वर्जन 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इसके लिए नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है वो कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ होता है, तो इसके लिए नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल। जो आपका IP वर्जन 4 था उसमें कौन सा नंबर सिस्टम यूज हो रहा था? डेसिमल। लेकिन इसके लिए हो रहा है हेक्साडेसिमल, जिसकी वैल्यू जो होती है 0 से लेकर के 9 तक होती है। फिर इसके अलावा 10 के लिए A, B, C, D, E, F तक ये वैल्यू यूज़ की जाती हैं। यानी कि 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हो जाएंगी। फिर 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E, 15 के लिए F। इस कोड का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे ये इस तरीके से। तो ये आपके IP वर्जन 4 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ज़रूर याद करें। आगे बढ़ते हैं। IP एड्रेस के टाइप भी होते हैं। 2 प्रकार के IP एड्रेस होते हैं, एक होता है पब्लिक IP एड्रेस और एक होता है प्राइवेट IP एड्रेस। नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, प्राइवेट यानी कि बिल्कुल ही प्राइवेट हो गया, पब्लिक ही यानी कि आप इसको पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें पब्लिकली यूज़ होती हैं IP एड्रेस में वो पब्लिक हो जाएगा और प्राइवेट में प्राइवेट हो जाएगा। अब इसको कुछ इस तरीके से हम समझते हैं। आपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो पता होगा कि बैंक का कुछ अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लीजिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या कोई भी बैंक की बात कर लें तो उनका खुद का एक सॉफ्टवेयर होता है, और उनका खुद का जो इंटरनेट एक्सेस है वो अलग टाइप का होता है। प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस होता है, वो लोग भी इंटरनेट पर ही चलते हैं लेकिन वो प्राइवेट होता है। उसको इस तरीके से आप पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना।
मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंटरनेट बैंक को पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनेट बैंकिंग जो है ना वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन बैंक वाले जो खुद यूज़ करते हैं, जैसे कोई बैंक है ना, जैसे ये एक बैंक है, अब उसमें बहुत सारे इस तरीके से कंप्यूटर रखे हुए हैं, तो इनका भी डेटा ऑनलाइन एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं ना वो होता है प्राइवेट। अब इंटरनेट बैंकिंग एक अलग चीज़ है कि भाई मैं भी तो पैसा ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ ना यूपीआई के माध्यम से, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। मैं बैंक के लिए बात कर रहा हूँ कि स्पेसिफाई जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो प्राइवेट इंटरनेट होता है उनके लिए। ठीक है, ये बहुत एक डीपली चीज़ है। एक डार्क वेब भी होता है, एक नॉर्मल वेब होता है, ये एक अलग चीज़ें हो जाएंगी, बट यहाँ पर आपको सिर्फ टॉपिक पर समझना है। तो जो आपका इस तरीके से बैंक वाला हो गया ना, तो ये एक नेटवर्क पूरा बन जाता है। प्राइवेट बैंक के लिए प्राइवेट नेटवर्क बन गया, प्राइवेट जो इंटरनेट है वो बन गया, तो इनके लिए भी कुछ आईपी एड्रेस होगा ना, यानी इनके लिए जो आईपी एड्रेस होगा वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस को इस तरीके से समझिएगा कि नेटवर्क राउटर आपके डिवाइस को जो असाइन करता है, यानी कि एक नेटवर्क के भीतर ही प्रत्येक डिवाइस को एक अलग अलग आईपी एड्रेस दिया जाता है, और इस तरीके से एक प्राइवेट नेटवर्क के भीतर जितनी भी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं वो प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाता है। इस तरीके से मतलब आप इसका सिर्फ इतना सा समझिएगा कि प्राइवेट जो आईपी एड्रेस होता है वो प्राइवेट इंटरनेट जो यूज़ किए जाते हैं उसमें ही उपयोग किया जाता है। इसके नाम को ही आप ध्यान रखें कि आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस हो जाता है और एक पब्लिक आईपी एड्रेस हो जाता है। वहीं अगर हम पब्लिक आईपी एड्रेस की बात करें तो जो आईपी एड्रेस आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपके नेटवर्क रूटर को असाइन किया जाता है वो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा। जो हम लोग नॉर्मली इंटरनेट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस के अंतर्गत आता है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट इस तरीके से बिल्कुल गोपनीय चीज़ें होती हैं, जैसे कि आर्मी जो लोग यूज़ करते हैं, यानी कि आर्मी के अंदर जो इंटरनेट यूज़ होता है वो प्राइवेट हो गया, बैंकिंग के लिए जो इंटरनेट यूज़ होता है वो प्राइवेट हो गया, या फिर गवर्नमेंट की कुछ इस तरीके से बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जो कि प्राइवेट इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वो प्राइवेट के अंतर्गत आ जाते हैं। पब्लिक हम लोग यूज़ करते हैं तो वो पब्लिक में आ जाएगा। ठीक है, अब पब्लिक आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक हो जाएगा और एक डायनेमिक हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब जो बिल्कुल स्टेट रहेगा, यानी जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और एक डायनेमिक हो जाता है जिसका मतलब ये है कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो बदल सकता है। आईपी एड्रेस क्या है, बदलता रहता है, और स्टैटिक का मतलब आपका जो स्थायी हो जाएगा। इसके अलावा आईपी एड्रेस के क्लास भी होते हैं, ये 5 क्लासेस होती हैं अलग अलग टाइप की। तो नेटवर्क साइज़ के आधार पर आईपी एड्रेस की 5 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी हो गई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। इस तरीके से ए बी सी डी ई ये आपकी आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। क्लास ए की अगर बात करें तो बड़े नेटवर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बहुत बड़े नेटवर्क के लिए क्लास ए का उपयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। क्लास ए आईपी एड्रेस जो है ना उसमें पहले जो 8 बिट हैं वो नेटवर्क को, और अंतिम जो 24 बिट हैं वो इसके आखिरी जो 3 हिस्से होते हैं ना वो होस्ट पार्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और इस क्लास की जो रेंज है वो 1 से लेकर के 127 होती है। रेंज का मतलब समझ में आ गया ना आपको कि 1 से लेकर के 127 तक ही आप इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसके वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं आप अपवाद भी है, जो कि 127.0.0.0 से लेकर के 127.255.255.255 तक के जो आईपी एड्रेस हैं वो लूप बैक के लिए आरक्षित होते हैं। अब ये लूप बैक क्या होता है, इसको एक सामान्य सी भाषा में ये समझिएगा कि मान लीजिएगा कहीं पर कोई इंटरनेट को टेस्टिंग चल रही है, तो टेस्टिंग करने के लिए क्या है, कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। उन डिवाइसेस के लिए जो आईपी एड्रेस अलाउ किया जाता है वो लूप बैक के अंतर्गत आता है, यानी कि ये टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। लूप बैक आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये क्लास ए आईपी एड्रेस है जो कि बड़े नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है। क्लास ए जो आपका आईपी एड्रेस है उसके जो पहले 8 बिट हैं, पहले 8 बिट का मतलब जैसे आपका ये आपका आईपी एड्रेस हो गया, मैं नॉर्मली यहाँ पे लिख देता हूँ 127.126.126.126। ठीक है, तो पहला जो 8 बिट है ये वाला पार्ट, ये किसको डिफाइन करता है, ये नेटवर्क को डिफाइन करता है। ये चीज़ें याद रखनी होंगी आपको, ये नेटवर्क को डिफाइन करता है। ये वाला जो पार्ट है, यानी कि लास्ट के जो 3 यहाँ पर आपके हिस्से होते हैं, जो कि जिनको बाकी बची हुई 24 बिट होती हैं, जो कि डिफाइन करती हैं किसको, होस्ट को, ये होस्ट को डिफाइन करती हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्लास ए आईपी एड्रेस होता है जिसकी रेंज 1 से लेकर के 127 तक होती है। लेकिन इसमें 127 से लेकर के 000, 127 से लेकर के 255, 255, 255 यहाँ तक के आईपी एड्रेस किसके लिए यूज़ होते हैं,
लूप बैक के लिए ये क्या होते हैं, रिजर्व होते हैं। इनका उपयोग लूप बैक के लिए किया जाता है, यानी कि क्लास ए जो आईपी एड्रेस है वो बड़े नेटवर्क में उपयोग किया जाता है, हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। और मेजरली जो इसका यूज़ है ना वो किया जाता है लूप बैक के लिए, टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं क्लास बी की बात। क्लास बी जो है ये मध्यम आकार के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीडियम टाइप के नेटवर्क के लिए। इसकी पहली जो 16 बिट हैं वो नेटवर्क को डिफाइन करती हैं और आखिरी जो 16 बिट हैं वो होस्ट पार्ट को डिफाइन करती हैं। वहीं अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 128 से लेकर के 191 तक हो जाती है। इसकी रेंज है 128 से 191 तक, यानी मान लीजिएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 129.129.190.187, ये आपका क्लास बी बन जाएगा। अब इसमें जो आगे के दो पार्ट हैं जिनको हम 16 बिट कह सकते हैं, ये डिफाइन करते हैं नेटवर्क को, और पीछे के जो दो पार्ट बचे हुए हैं ये डिफाइन करते हैं होस्ट को। तो इस तरीके से ये आपका क्लास बी हो जाता है। और किस टाइप का होता है ये, मध्यम आकार के नेटवर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रेंज होती है 128 से लेकर के 191 तक। वहीं अब हम बात करें क्लास सी की, तो छोटे आकार के नेटवर्क के लिए क्लास सी का उपयोग किया जाता है। छोटे आकार के जो नेटवर्क हैं उनका उपयोग के लिए क्लास सी का यूज़ किया जाता है, जिसमें पहले जो 24 बिट हैं, पहले 24 बिट किसको डिफाइन करते हैं, नेटवर्क को, और लास्ट के जो 8 बिट हैं वो किसको डिफाइन करते हैं, होस्ट पार्ट को। इसकी जो रेंज है वो 192 से लेकर के 223 होती है, जैसे कि 193 हो गया, 192 हो गया, 220 हो गया, 221 हो गया। ये यहाँ से लेकर के, यानी इसमें जो लेटर होंगे, यानी जो इसमें इतना जो पार्ट होगा वो 192 से 223 के बीच का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये पहली जो 24 बिट होती हैं, यानी जो 3 हिस्से होते हैं वो डिफाइन करेंगे नेटवर्क को, और आखिरी जो हिस्सा है 8 बिट जो बची हुई हैं वो डिफाइन करती हैं होस्ट पार्ट को। ये होस्ट को डिफाइन करती हैं, ये नेटवर्क को, ये होस्ट को डिफाइन करती हैं। ये होता है आपका क्लास सी नेटवर्क। छोटे आकार के नेटवर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अब नेक्स्ट बात करें क्लास डी की, तो नियमित नेटवर्क संचालन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखना, जो नॉर्मली आपका नेटवर्क संचालन है या इंटरनेट एक्सेस है उसके लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए रिजर्व होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। क्लास डी जो है उसका यूज नॉर्मली नहीं किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन के लिए। मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन कुछ टेस्टिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज 224 से लेकर के 239 तक होती है। यानी ये इस तरीके से बन सकता है 224.225.232.235, यानी कि 224 से लेकर के 239 तक के ही इसमें जो लेटर हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। ये क्लास डी होता है। वहीं क्लास ई की बात करें तो ये अनडिफाइन है, अभी तक इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी जो रेंज है वो 240 से लेकर के 245 तक होती है, और इसका जो उपयोग है वो भविष्य के लिए क्या है, आरक्षित है। भविष्य के लिए इसका क्या है, उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना होगा कि क्लास जो बी है और क्लास जो सी है, सिर्फ उनका यूज़ किया जाता है। पब्लिकली जो यूज़ किया जाता है क्लास बी का किया जा सकता है, क्लास सी का किया जाता है। ए का जो यूज़ है वो बहुत बड़े नेटवर्क के लिए किया जाता है। ज़्यादातर जो ए का यूज़ किया जाता है वो लूप बैक के लिए किया जाता है। बी का जो है वो मध्यम के लिए किया जाता है। सी का जो है वो मीडियम के लिए किया जाता है। जबकि डी की अगर बात करें तो ये क्या है, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। वहीं ई की बात करें तो अभी तक यूज़ नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 240 से लेकर के 245 तक है, और इसको भविष्य में यूज़ किया जाएगा, इसके लिए इसको रिजर्व करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर 5 जो आईपी एड्रेस हैं उनकी क्लास की बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं कि आईपी एड्रेस को आखिरकार मैनेज कौन करता है। तो आईपी एड्रेस को मैनेज करता है एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट होता है, या फिर एक जो कह सकते हैं संस्था होती है, या एक संगठन होता है जिसका नाम है IANA। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ये एक संस्था होती है जिसका काम जो है वो आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्ट नहीं करता है, बल्कि इसके लिए रीजन्स बनाए हुए हैं। क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं, क्षेत्रीय जो इकाइयां हैं वो इसके अंतर्गत बनाई गई हैं, और पूरी दुनिया में 5 जो हैं वो रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज होती हैं। इस तरीके से 5 होती हैं। यानी कि आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये है आपका IANA। फुल फॉर्म ज़रूर याद करें।
फिर यहाँ पर इसके अंतर्गत 5 इसके जो पार्ट हैं, 5 इसकी जो बॉडी हैं वो बनाई गई हैं इस तरीके से, 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। तो ये क्या करता है, इनको आईपी एड्रेस के लिए क्या करता है, रीजन्स बनाता है, इनको अथॉरिटी दी जाती है, इनके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो तैयार करता है IANA। और बाकी जो आईपी एड्रेस हैं वो ये 5 जो यूनिट्स हैं वो डिवाइड करती हैं। 5 यूनिट्स के द्वारा जो आईपी एड्रेस हैं उसके स्लॉट जो हैं वो दिए जाते हैं। अब 5 कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ARIN जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स, दूसरा है LACNIC जिसका नाम है लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन इंटरनेट एड्रेस रजिस्ट्री, अगला है AFRINIC जिसका फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, एक है APNIC जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, एक है RIPENCC जिसका फुल फॉर्म है रीस्यूज IP यूरोपियंस नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो इनके फुल फॉर्म आप ज़रूर याद करें, और ये जो 5 जो इकाइयाँ हैं जिनके द्वारा IP एड्रेस पूरी दुनिया में बांटे जाते हैं उनको भी आप ज़रूर याद करें, ठीक है। तो ये डायरेक्टली नहीं बांटती हैं, बल्कि जो आपके ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनको ये स्लॉट बांट देती हैं। फिर वो ISP जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने अकॉर्डिंग सभी को IP एड्रेस डिवाइसेस में बांट देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, आगे क्वेश्चन आएंगे, ज़रूर आएंगे। IP एड्रेस को कौन मैनेज करता है, IANA मैनेज करता है, जिनका फुल फॉर्म इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी है। 5 रीजन्स में ये इंटरनेट रजिस्ट्रीज जो हैं वो डिवाइडेड हैं, सभी कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग ये अपने अपने कॉन्टिनेंट के जो ISP हैं उनको ये IP एड्रेस के स्लॉट बांटती हैं, बाकी फिर ISP जो है वो अपने अकॉर्डिंग IP एड्रेस को डिवाइड करता है। 5 RIS कार्यरत हैं IANA, इन 5 RIRs को IP एड्रेस के बड़े बड़े ब्लॉक प्रोवाइड करवाती हैं। ये 5 अपने अपने रीजन्स के ISPs, लोकल रजिस्ट्रीज और स्पेसिफिक यूज़र्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से IP एड्रेस असाइन करती हैं। ISPs इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे जैसे यूज़र्स को असाइन कर देती हैं। इसके लिए कड़े रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। प्रत्येक IP एड्रेस का रिकॉर्ड भी रखा जाता है, जो कि कहाँ पे है, IANA के अंतर्गत ये 5 बॉडीज काम करती है। तो यहाँ पर आपका जो IP एड्रेस है वो पूरी तरीके से कवर कर लिया गया है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।